काफी समय से सोशल मीडिया पर एक सवाल घूम रहा है। क्या अब अक्षय कुमार से उनकी सारी फ्रेंचाइज छीन लेनी चाहिए? क्या सच में वो दौर आ गया है जब लोगों को कहना पड़े कि अब अक्षय कुमार का टाइम खत्म हो गया? लेकिन रुको, क्योंकि अगर घर पर जवाब नहीं मिलेगा तो उसके लिए जाना पड़ेगा भूत बंगला, जहां इकट्ठा हुए वो सारे लोग जिनका नाम भूल भुलैया की कहानी से काट दिया गया था। आपको याद होगा, स्त्री की कहानी एक पुराने अर्बन लेजेंड पर बेस्ड थी, जहां लोग अपने घर के बाहर कल आना लिख देते थे ताकि चुड़ैल दूर रहे। ठीक उसी तरह भूत बंगला की शुरुआत भी एक बहुत पुराने श्राप और डरावनी कहानी से होती है। इस गांव में एक नाम है, वधूसुर। कहानी कहती है कि जो भी नई दुल्हन यहाँ आती है उसकी जान बचना मुश्किल है। मतलब अगर इस गांव में शादी करने का सोच भी लिया तो समझ लो मुसीबत खुद तुम्हारे दरवाजे पर आने वाली है। क्योंकि वधूसुर अकेला नहीं आता, वो अपने साथ चमगादड़ों की पूरी सेना लेकर आता है और दुल्हन को गायब कर देता है। लेकिन हर डर से बड़ा होता है इंसान का लालच। एक आदमी सिर्फ उस पुरानी हवेली पर कब्जा करने के लिए इस पूरी कहानी को झूठ साबित करने पर उतर आता है, और यहीं से शुरू होती है असली बर्बादी। जो बात मजाक लग रही थी वही पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती है। अब प्रेजेंट में खुद को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पास्ट में जाना पड़ेगा और वधूसुर को पैदा होने से पहले रोकना पड़ेगा। अगर आप भूल भुलैया के फैन हैं और सिर्फ उसी उम्मीद में टिकट ले रहे हैं तो सेकंड हाफ में आपको बहुत सारी पुरानी यादें वापस आती हुई महसूस होंगी। कई जगह फिल्म आपको 2007 वाली क्लासिक वाइब्स देगी, खासकर फिल्म का पास्ट वाला हिस्सा, जहां ये मूवी आंखों से कम और दिमाग से ज्यादा देखनी पड़ती है। और फिर आती है तब्बू। उनकी एंट्री सेकंड हाफ में होती है और वहीं से फिल्म एकदम दूसरे लेवल पर पहुंच जाती है। वधूसुर की बैक स्टोरी को जिस तरह डिटेल में समझाया गया है वही इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब आपको भूत की शक्ल से नहीं उसकी कहानी से डर लगने लगे तब समझो फिल्म कुछ सही कर रही है। ट्रेलर देखने के बाद सबको लग रहा था कि शायद फिर से तब्बू का डबल रोल होगा या फिर मंजुलिका जैसी कहानी दोबारा दिखाई जाएगी, लेकिन नहीं, फिल्म वहां जाकर आपको पूरी तरह चौंका देती है। और सच कहूं, उस वक्त लगेगा कि प्रियदर्शन आपको 10-15 साल पीछे ले गए हैं, उस दौर में जब कॉमेडी का मतलब डबल मीनिंग नहीं होता था बल्कि सिर्फ सिचुएशन और टाइमिंग से लोग हंसने लगते थे। राजपाल यादव और परेश रावल का इस्तेमाल इस फिल्म में बिल्कुल सही जगह पर किया गया है। उनकी और अक्षय कुमार की साथ वाली सीन टिकट का आधा पैसा तो वहीं वसूल करवा देते हैं, और बाकी आधे पैसे के लिए सेकंड हाफ का इंतजार करो, क्योंकि फिल्म के लगभग हर किरदार के साथ एक ऐसा ट्विस्ट जुड़ा है जिसका अंदाजा ट्रेलर देखकर बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक कि आखिरी 2 मिनट में भी फिल्म एक बड़ा सरप्राइज देती है। लेकिन अगर आपको ऐसा सस्पेंस और थ्रिल चाहिए जो थिएटर से निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे, तो घर जाकर हॉटस्टार पर आई उस फिल्म को भी जरूर देखना, जिसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए 10 बार दिमाग लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की। भूत बंगला में ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर 2 अलग अलग मोड लगे हुए हैं। एक बटन दबाओ तो कॉमेडी, दूसरा दबाओ तो हॉरर। और सच में आज के किसी भी नए हीरो का नाम बता दो जो ये दोनों चीजें इतनी आसानी से कर सके। एकदम नॉर्मल डायलॉग को भी मजेदार बना देना और फिल्म के पूरे कंफ्यूजन में ऑडियंस को फंसाए रखना, ये काम सिर्फ अक्षय कुमार जैसा एक्टर ही कर सकता है। तो जो लोग कह रहे थे कि अक्षय कुमार के पास अब लोगों को हंसाने के लिए कुछ नहीं बचा और वो सिर्फ पुराने जोक्स के भरोसे चल रहे हैं, उनके लिए मेरे पास सिर्फ 3 शब्द हैं: भाड़ में जाओ। लेकिन हाँ, एक शिकायत जरूर रहेगी। प्रियदर्शन ने फर्स्ट हाफ में जिस डर का माहौल बनाया, जिस तरह कहानी सुनाकर लगा कि आगे बहुत डार्क और खतरनाक चीज होने वाली है, सेकंड हाफ में वो डर उतनी ताकत से बाहर नहीं आ पाता। क्लाइमैक्स भी थोड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। जिस आसानी से फिल्म की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, वहां भूल भुलैया वाला झटका और इम्पैक्ट मिसिंग लगता है। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर कहना पड़ेगा, ये फिल्म भूल भुलैया नहीं है। एक्टिंग बहुत अच्छी है, कहानी का आइडिया भी काफी स्मार्ट है, कॉमेडी भी वही पुरानी नॉस्टैल्जिक फील देती है, लेकिन तब्बू के किरदार को मंजुलिका जैसी स्ट्रॉन्ग राइटिंग नहीं मिलती, और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मिस चांस बन जाता है। और जब आप फिल्म देखने जाओ तो एक चीज पर एक्स्ट्रा ध्यान देना, म्यूजिक, क्योंकि पूरे 2.5 घंटे तक ऐसा लगा जैसे बैकग्राउंड में कुछ बज ही नहीं रहा। भूल भुलैया में आमी जे तुम्हार जैसा गाना था जो फिल्म को और ज्यादा डरावना और इमोशनल बना देता था, वैसी कोई चीज यहाँ नहीं है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल हिस्सा थोड़ा कमजोर लगने लगता है। कुल मिलाकर भूत बंगला पूरी तरह फैमिली ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है, बस इसे दिमाग से कम और दिल से ज्यादा देखकर जाना। हो सकता है नई जनरेशन को ये थोड़ी स्लो लगे क्योंकि कहानी अपना समय लेती है, लेकिन अक्षय कुमार का वन मैन शो ऐसा है कि कोई भी इंसान थिएटर से गुस्सा होकर बाहर नहीं निकलेगा। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और सच बताऊं, इसके पास पूरा मौका था 4.5 या शायद 5 स्टार तक जाने का, लेकिन हॉरर वाला हिस्सा उतना मजबूत नहीं बन पाया, इसीलिए फिल्म वहीं थोड़ा पीछे रह जाती है। फिर भी अगर आप अक्षय कुमार की फैन हो तो इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया पर उंगलियां चलाने का नहीं, टिकट बुक करने का टाइम है। मास्टरपीस नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ जाओगे तो पूरा पैसा वसूल और फुल सेटिस्फैक्शन लेकर वापस आओगे, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।